जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती 27,713 पदों पर होगी कि उसमें नए पद जुड़ेंगे। ये सब बातें तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि भर्ती को संपादित करने वाला आयोग अब सक्रिय हो गया है। कारण क्या है, आपको यह जानकर के बड़ी खुशी होगी कि अभी तक अध्यक्ष नहीं थे, शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष नहीं थे और सचिव थे, सदस्य थे, लेकिन अध्यक्ष नहीं थे। ऐसे में अध्यक्ष की बिना अनुमति के, बिना आदेश के कोई भी भर्ती प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ती। आप लोगों ने देखा होगा कि जब जुलाई में शिक्षा सेवा चयन आयोग में लोग पहुंचे तो उप सचिव के द्वारा यही कहा गया कि जल्द ही हम 15 अगस्त तक शैक्षिक कैलेंडर जारी कर देंगे परीक्षाओं का। फिर उसके बाद जब वह समय बीत गया, लोग अगस्त में फिर उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का चयन अभी नहीं हो पाया है और जिसके कारण यह कैलेंडर जारी करने में समस्या हो रही है। तो आपको बताना चाहता हूं कि अध्यक्ष का चयन हो गया है और यह अध्यक्ष भी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हैं, अर्थात गोरखपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सोशियोलॉजी के। तो अब बड़ी खुशी की बात है कि गोरखपुर के मुख्यमंत्री जी भी हैं और शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष भी। तो अब ऐसे में कभी भी अगर छात्रों को गोरखपुर जाएंगे तो यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपनी बातों को रख सकते हैं और इनसे भी रख सकेंगे। वैसे आयोग के अध्यक्ष तो मिलेंगे वहाँ प्रयागराज में, लेकिन कभी न कभी तो शेड्यूल इनका यहाँ भी बनेगा ही, तो प्रतियोगी छात्र तो जाएंगे। साथ ही साथ अब 5 सितंबर को लोग पहुंचेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग में, तो कुछ सकारात्मक चीजें निकल करके आएंगी। अब कोर्ट ने तो आदेश किया 27,713 पदों पर भर्ती करने के लिए। साथ ही साथ नए पद जो कि सृजित हुए हैं, उन पदों को अगर जोड़ा जाएगा तो भर्ती लंबी भी हो सकती है। इसमें 2 प्रकार का तर्क लोग कह रहे हैं। जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि याचिकाकर्ता को एज में छूट दिया जाएगा, हो सकता है इससे शिक्षा मित्रों का को उनको भारांक की भी बातें हो, क्योंकि उसी का अवशेष भाग है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कोर्ट जितना आदेश किया है उतनी ही सीटें हो सकती है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं तो अगर ऐसी बात रहेगी तो कटाव भी 40-45, इस समय तो 60-65 आप देख पा रहे हैं ना। सुपर टेट का जो मानक अब हो गया, अब तो 60-65 हो गया है, उस समय 40-45 था। तो कुछ लोगों का तर्क है कि क्या तब वो 40-45 ही रहेगा। तो वास्तव में किसी का तर्क निराधार नहीं है, ये भी तर्क अपनी जगह पे सही है, वो भी तर्क अपनी जगह पे सही है। अब इसका जवाब जो है यह शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को ही देना पड़ेगा। अब जब प्रशिक्षु मिलेंगे 5 सितंबर को, तो अब देखिए क्या क्या चीजें आती हैं। हो सकता है कि पहले मीटिंग में न पूरा स्पष्ट हो, लेकिन जल्द ही वह इसका मतलब पर्दाफाश भी हो जाएगा कि कितने पदों पर भर्ती आएगी। अब तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भर्ती तो आनी ही है, क्योंकि जो भी केस हो रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में नई चयन सूची बना करके जो जिनका उसमें चयन होना है, अर्थात जो मेरिट में आएंगे वो जाएंगे, उसमें सेलेक्ट होंगे, जो नहीं आएंगे वो रिप्लेस होंगे, उनके लिए भी व्यवस्था। 68,500 शिक्षक भर्ती पे कोर्ट का आदेश, नई रिक्तियां, तमाम प्रकार की चीजें हैं। तो इसको देखते हुए एक सकारात्मकता लिया जा सकता है। तो अब 5 सितंबर का वेट किया जाए कि अध्यक्ष महोदया अब हम लोगों को क्या शुभ संकेत, क्या शुभ समाचार देती हैं। साथ ही साथ न्यूज़पेपर में आज अध्यक्ष महोदया का जो चयन हुआ उसके संदर्भ में एक पूरा दिया हुआ है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। और यह आयोग कौन कौन सी भर्तियां कराएगा, किस किस भर्तियों को यह आयोग संपादित कराएगा, ये सब ब्यौरा उस पेपर में दिया गया है। तो चलिए पूरी खबर को हम लोग देखते हैं। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश यही रहेगी, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। कीर्ति के हाथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की कमान। स्क्रीनिंग कमेटी ने 5 नाम फाइनल कर भेजे थे मुख्यमंत्री को। गोरखपुर यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी की प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति पांडे को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से भेजे गए 5 नामों में से कीर्ति पांडे का चयन किया।
यह आयोग बेसिक से लेकर अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक, एडेड महाविद्यालय सहित कई और शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्तियां करेगा। इसमें सृजित सभी 12 सदस्य पदों पर नियुक्ति 14 मार्च को की गई थी। तब से आयोग को नियमित अध्यक्ष के नियुक्ति होने की प्रतीक्षा थी। कार्य व्यवस्था के लिए प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल को 20 मार्च को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। सदस्य पदों पर हो चुकी है नियुक्ति। अभी तक शिक्षक भर्तियां अलग अलग भर्ती संस्थानों से हो रही थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एकीकृत शिक्षक भर्तियां करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अधिनियम 23 अगस्त 2023 को बनाया गया। इसमें एक अध्यक्ष 12 सदस्यों के पद सृजित किए गए। सदस्य पदों पर चयन के बाद से ही अध्यक्ष की प्रतीक्षा की जा रही थी। सदस्य पदों के लिए आवेदन लिए जाने के बाद अध्यक्ष पद के लिए भी आवेदन लिए गए थे, लेकिन मानक पर आवेदन नहीं होने से किसी का चयन नहीं हो सका था। उसके बाद तिथि बढ़ाकर फिर आवेदन लिए गए। आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग कर कमेटी ने पिछले दिनों 5 नामों का सीलबंद लिफाफा मुख्यमंत्री के पास भेजा था। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही अध्यक्ष का नाम फाइनल हो जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की ओर से नाम फाइनल किए जाने के साथ इंतजार खत्म हो गया। आयोग के कार्य संचालन की रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष ने सदस्यों के साथ 8 मई को पहली बैठक की थी। उसके बाद से कोई बैठक नहीं हुई। अब नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाने से उम्मीद है कि आयोग जल्द क्रियाशील होगा। उसके बाद भर्तियों के संबंध में निर्णय लिए जा सकेंगे। यह भर्तियां करेगा चयन आयोग। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालय, एडेड अल्पसंख्यक महाविद्यालय, एडेड माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूलों या उनसे संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 अधीन एडेड अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय, अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अल्पसंख्यक हाई स्कूल या उनसे संबद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालय, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एवं प्रबंधकृत विद्यालयों, बेसिक शिक्षा परिषद के एडेड जूनियर हाई स्कूलों तथा संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों, अटल आवासीय विद्यालय द्वारा संचालित संस्थानों में शिक्षक भर्तियां करेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकारी औद्योगिक शिक्षण संस्थान अनुदेशक और फोरमैन सेवा नियमावली 2021 के अधीन सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशकों का चयन, उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा UPTT का आयोजन भी यही आयोग करेगा।